नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से लोग उन्हें मनु बुलाया करते थे। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई था और उनके पिता का नाम मोरोपंत था। मनु की माँ की मृत्यु हो गई थी। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए उनके पिताजी उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय की दरबार में ले जाया करते थे। उनका बचपन शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्रों की शिक्षा के साथ बीता और मनु हमेशा बचपन से ही अपनी आंखों में आजाद भारत का सपना देखा करती थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हुआ और वो झांसी की रानी बन गई। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। राजा गंगाधर राव की मैत्री अंग्रेजों के साथ थी, जो रानी लक्ष्मीबाई को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, क्योंकि वो ही हम हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाने का सपना देख रहे थे, जो रानी लक्ष्मीबाई को शुरू से ही पता था। राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य खराब होने पर कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई ने अपने कंधों पर झांसी का पूरा राज्य का भार संभाला और अंग्रेजों से मुकाबले के लिए तत्पर हो गई। अब रानी लक्ष्मीबाई का एक ही ध्येय था और वो था स्वतंत्र भारत। रानी लक्ष्मीबाई तत्पर रूप से राज्य की देखरेख संभाल रही थी, लेकिन 1857 में अंग्रेजों के कैप्टन रॉस के नेतृत्व में झांसी पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को भेजा, किंतु ये बात रानी को कदापि मंजूर नहीं थी और उन्होंने इस बात का विद्रोह किया। 2 हफ्ते तक यह लड़ाई झांसी में चली, लेकिन सब तहस नहस होने पर वह ग्वालियर की तरफ निकल पड़ी। वहां उन्होंने एक किले पर अपना कब्जा बना लिया था और वह वहां की सभी लोगों को अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए जागरूक करने लगी। कुछ ही दिनों बाद अंग्रेजों ने अपनी सेना को ग्वालियर में भेज दिया और वहां उन्होंने रानी से कहा कि वह उनका सर, देह, हाथ और पैर काट कर भारत के अलग अलग हिस्सों में लगा देंगे। एक दिन ऐसा आया कि वह अंग्रेजों की गिरफ्त में आने ही वाली थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उनका सर, देह, पैर और हाथ लटका कर अलग अलग भारत के हिस्सों में लगाया जाए। इसीलिए उन्होंने अपने प्राण अग्नि में त्याग दिए और वह 1857 के 18 जून को शहीद हो गई। मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई की एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकृति ठानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुनी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, बुंदेले घर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने प्रकृति ठानी थी, पूरे भारत में आई फिर से नई जवानी थी, बुनी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार जो पुरानी थी, बुंदेले घर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वह सदी समस्त नारी शक्ति के लिए प्रेरणा स्वरूप बने रहे। मैं निधि कुशलानी रानी लक्ष्मी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार जो पुरानी थी, बुंदेले घर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वह सदी समस्त नारी शक्ति के लिए प्रेरणा स्वरूप बने रहे। मैं निधि कुशलानी रानी लक्ष्मीबाई को मनपूर्वक कोटि कोटि नमन करती हूँ। धन्यवाद।
हर हर महादेव, हर हर महादेव।